स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम आपको क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 2 करा रहे हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा ये होता है a = bq + r, 0 <= r और b। तो देखो स्टूडेंट, 6q bq, q का कोफिशिएंट यहाँ पर 6 है और यहाँ q का कोफिशिएंट b है, तो b = हो गया 6। तो a = 6q + r, यहाँ r = हो जाएगा 0 1 2 3 4 और 5। स्टूडेंट्स, हमेशा b से एक कम होता है r। अगर यहाँ b 6 है तो r 5 तक लिखेंगे, अगर यहाँ 7 है तो यहाँ 6 तक लिखेंगे आप। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ। अगर सपोज कर लीजिए आपके पास एक डिजिट है 36 और इसे 6 से डिवाइड करना है, 6 6 जा 36, रिमाइंडर 0। अब एक 37 कर दो इसमें, 6 6 जा 36, रिमाइंडर 1। 38 कर दीजिए, 6 6 जा 36, रिमाइंडर 2। 39 कर दो, 6 6 जा 36, रिमाइंडर 3। 40 कर दीजिए, 6 6 जा 36, रिमाइंडर 4। 41 कर दो, 6 6 जा 36, रिमाइंडर 5। और यहाँ पर 41 कर देंगे आप, 42 कर देंगे तो 6 7 जा 42। तो कहने का मतलब यह है कि रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 फिर 0 हो जाएगा रिमाइंडर। तो इसी तरह से रिमाइंडर कभी भी 6 नहीं आएगा, डिवाइज़र से एक कम रहता है रिमाइंडर। तो यही कारण है कि हम 5 तक यहाँ लेते हैं, यानी कि b से एक कम लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो मैंने समझाने के लिए बताया था। इसमें पहले नंबर से r = 0 1 2 3 4 5 पुट करेंगे। नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो r = 0 पहले, तो a = 6q + 0, तो ये 6q ही रहेगा। r = 1, तो a = 6q + 1, r = 2, a = 6q + 2, r = 3, a = 6q + 3, r = 4, a = 6q + 4, r = 5, a = 6q + 5 हो गया। यहाँ पर बोला है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो इसमें ऑड इंटीजर्स क्या है? ये 1 3 5। तो ऑड इंटीजर 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। स्टूडेंट, ये आंसर हो गया आपका। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप नोट कर लीजिए इसको। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं आपको समझाता हूँ पढ़ के। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 116 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, यानी कि एक आर्मी के जो सिपाही हैं वो 616 मेंबर हैं, 616, और उन्हें 32 मेंबर आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी कि आर्मी का बैंड आगे रहेगा और वो सिपाही हैं जो सोल्जर्स हैं वो पीछे रहेंगे। तो इस तरह से दो ग्रुप बन जाएंगे उनके। देयर आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, लेकिन कॉलम सेम रहना चाहिए, कॉलम सेम रहना चाहिए। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताओ, कॉलमों की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बताइए जिसमें वो मार्च कर सकते हैं।
तो जब स्टूडेंट मैक्सिमम वर्ड आ जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि इसका HCF ही फाइंड होगा। तो हमें सीधा सीधा इसका HCF फाइंड करना है किसका, 616 एंड 32 का। तो HCF ऑफ 616 एंड 32, तो ए ये हो गया बड़ा वाला और बी छोटा वाला हो गया। हम डिवाइड करेंगे 32 और 616, 32 1 जा 32, 32 2 जा 64 हो जाते हैं, जो 61 कम है ये तो 1 जा ही जाएगा 32। 11 में से 2 गए 9 बचे और 5 में से 3 गए 2 बचे। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल आर और लेस देन बी। ये होता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। और यूक्लिड डिवीज़न लेमा का जो यूज़ है वो HCF फाइंड करने में होता है बड़ी से बड़ी डिजिट का। तो ये इसका यूज़ है। तो A की वैल्यू क्या है 616, B की वैल्यू 32। अब 32 में कितनी बार डिवाइड जाएगा, 1 टाइम जाएगा। अभी समझा रहे हैं आपको स्टूडेंट। 616 इक्वल टू बी की वैल्यू 32 और ये Q के लिए हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 32 और 616, 32 एकम 32 और ये 11 में से 2 गए 9 और यहाँ बचे 5, 5 में से 3 गए 2, 6 को उतार लिया। अब ये मेरे ख्याल से 9 बार जाएगा, 9 दूनी 18 का 8, 9 तिया 27 और 1 28, 8 बचेंगे। अब हम इसको लिखते हैं 19 और प्लस 8। स्टूडेंट ठीक है, अब ये A हो गया और ये B हो गया। तो 32 इक्वल टू 8, 4 जा और प्लस 0 आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर ये वाली डिजिट 32 नोट करेंगे। 8 4 जा 32 और ये 0 लिख दो यहाँ पे। तो हमारा HCF हो गया 8 और यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आ गया। 4 क्वोशिएंट है ये, तो Q ये हो गया और इस तरह से HCF हो गया 8। स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर आता रहता है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये होता है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल आर और लेस देन बी। ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसको करेंगे स्टूडेंट। देखो 3m प्लस 1, तो यहाँ पर ऐसे है बी क्यू प्लस आर, तो इस तरह से हमें b की वैल्यू 3 लेंगे हम यहाँ, b इक्वल टू 3। तो a इक्वल टू 3q प्लस आर और यहाँ r इक्वल टू हो जाएगा 0 1 और 2। मैंने पहले भी बताया है कि एक कम होता है r यहाँ से। अगर यहाँ r यहाँ 4 हो, अगर यहाँ पर b की जगह 3 होता तो यहाँ पे r की वैल्यू होती 0 1 2 और यहाँ पर 4 होता तो यहाँ वैल्यू होती 0 1 2 3। एक कम होता है यहाँ पे हमेशा। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लेंगे r इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 3q प्लस 0, तो a इक्वल टू 3q आ गया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, तो
तो ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू 3 को हम बाहर निकालेंगे और अंदर लिखेंगे 3q स्क्वायर, वेयर 3q स्क्वायर इक्वल टू m। कोई भी डिजिट है, देखो 3 का मल्टीपल है ये, तो हमें 3m लिखना है। तो 3 इंटू समथिंग, हमें उससे मतलब नहीं है कि क्या है यहाँ पे। तो 3m ये हो गया, एक चीज प्रूफ हो गई। दूसरा है, अगला है 3m प्लस 1, वो हम आगे कर रहे हैं। अब हम r की वैल्यू लेंगे 1, तो r इक्वल टू 1 ले लो इसी में, और ये नंबर 1 है यहाँ पे। r इक्वल टू 1 ले लिया, तो a इक्वल टू 3q प्लस 1। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो a स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर होल स्क्वायर हम कैसे खोलेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपने पढ़ा ही होगा, मैं बता रहा हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये a है, ये b है, तो a स्क्वायर, सॉरी स्टूडेंट यहाँ प्लस नहीं लगेगा, इक्वल लगेगा, कोई बात नहीं। 3q का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर 2 इंटू ए की वैल्यू 3q और b की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और q का q स्क्वायर, 3 2 जा 6 q, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6q प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया। तो अब देखो मैं आगे क्वेश्चन यहाँ कर रहा हूँ। a स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहाँ पर 9q स्क्वायर प्लस 6q को हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे प्लस 1, a स्क्वायर 3 हम बाहर निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा अंदर? 3 3 जा 9 q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2q और प्लस 1। तो a स्क्वायर इक्वल टू, हम इसको m मानेंगे, तो लेट where 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। देखो दूसरी चीज हो गई प्रूफ, स्क्वायर, और बाकी अभी एक और बचा है 2, इसको भी करना है। तो हम इस इक्वेशन में r की जगह 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिख दो r इक्वल टू 2, तो 3q a इक्वल टू 3q प्लस 2। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल टू, इसको खोल दीजिए इसी फॉर्मूले से, a स्क्वायर प्लस 2a और b 2ab प्लस b स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? ये a है, ये b है, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें करना है 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर। तो 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और प्लस 4। स्टूडेंट यहाँ पर हमें 3m प्लस 1 की फॉर्म ही बनानी है, तो देखो कैसे बनेगा। 9q स्क्वायर प्लस 12q, इसको लिखेंगे 3 प्लस 1 और इसको एक ब्रैकेट में रख देंगे। चलो आगे ले लेते हैं ब्रैकेट, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3, ये एक ब्रैकेट में और प्लस 1। तो a स्क्वायर इक्वल टू, 3 को हम बाहर निकाल लीजिए, तो 3 3 जा 9 प्लस 3 4 जा 12 और प्लस 3 1 जा 3 प्लस 1, वेयर
3q² प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू m, तो ये भी 3m प्लस 1 हो गया। तो इसमें बोला था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। तो लिख दीजिए, सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर in the form of 3m or 3m plus। स्टूडेंट, अच्छा सवाल है, आप इसे नोट कर लीजिएगा और इसे पढ़िए। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, use Euclid's division lemma to show that cube of any positive integer is of the form of 9m plus 1 और 9m plus 8। तो हम वैसे ही करेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा A इक्वल टू BQ प्लस R। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हम B को ही 3 मानेंगे, B को 9 नहीं लेंगे। यदि हमने B इक्वल टू 9 ले लिया तो हो जाएगा A इक्वल टू 9Q प्लस R, और R की जो वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर तो हम 3 घंटे में यही कर पाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट हम R की वैल्यू को यहाँ 3 लेंगे, सॉरी B की वैल्यू को यहाँ पर 3 लेंगे, B इक्वल टू 3। पर B की वैल्यू 3 लेंगे क्यों? एक चीज़ देखिए, अगर हम 3 का क्यूब कर देंगे तो 27 हो जाएगा। तो 27 9 से भी डिवाइड है, 9 तिया 27, और 27 3 से भी डिवाइड है। तो हम क्यों ना हम 3 से ही डिवाइड करें, तो 9 से अपने आप डिवाइड हो जाएगा वो। तो इसलिए स्टूडेंट B इक्वल टू 3, A इक्वल टू 3Q प्लस R, और R इक्वल टू क्या होता है 0 1 और 2। यहाँ ले लिया, नंबर से लेंगे। R इक्वल टू 0, तो A इक्वल टू 3Q प्लस 0, तो A इक्वल टू 3Q, इस क्यूब ऑन बोथ साइड, बोथ साइड क्यूब करेंगे तो A क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब का होल क्यूब, A क्यूब इक्वल टू 27 Q क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27 और क्यूब का क्यूब Q क्यूब। तो A क्यूब इक्वल टू 9 को मल्टीपल की फॉर्म में बाहर निकालेंगे तो 3 रह जाएगा, 3 क्यूब क्यूब, वेयर 3 क्यूब क्यूब इक्वल टू m, तो हो जाएगा A क्यूब इक्वल टू 9m। तो 9m की फॉर्म हमें मिल गई। अब हम ये प्रूव करेंगे और ये भी करेंगे। ये नंबर 1 दे दीजिए। तो दूसरा है A इक्वल टू 3 क्यूब प्लस R की जगह हम 1 रखेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का क्यूब करेंगे तो A क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। तो A क्यूब इक्वल टू, स्टूडेंट आपको पता है A प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। A प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो आप इसको कर दीजिए। या एक और भी फॉर्मूला है A प्लस बी का, उसी से मिलता जुलता है, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB इंटू A प्लस बी। ये एक ही बात है, कुछ भी अंतर नहीं है। 3AB का A में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 स्क्वायर B, और 3AB का B में करेंगे तो 3 स्क्वायर B हो जाएगा।
तो स्टूडेंट हम यही यूज़ कर ले रहे हैं। तो देखिए फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, एक ही जगह है 3 क्यूब, तो 3 क्यूब का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a और b और इंटू ए प्लस बी। तो इसको हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 9 क्यूब और ये 3 क्यूब प्लस 1, तो हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 27 क्यूब और प्लस 9 क्यूब। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ ए क्यूब 27 ए क्यूब इक्वल टू 27 ए क्यूब प्लस 27 सॉरी स्टूडेंट क्यूब है ना, क्यूब प्लस 27 स्क्वायर है स्टूडेंट, यहाँ पे भी स्क्वायर प्लस 9 क्यूब और 1 को लास्ट में डाल दिया। इसको ऐसे किया ए क्यूब 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1, तो इसमें 9 मल्टीपल की फॉर्म में बाहर निकालेंगे। 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1 वेयर 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब इक्वल टू m, तो ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1, तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दीजिए 9m प्लस 1। तो ये 9m प्लस 1 की फॉर्म हो गई। अब हम स्टूडेंट रखेंगे क्या, हमने r इक्वल टू 0 रखा था, यहाँ पे r इक्वल टू 1 पुट कर दिया हमने इस फॉर्मूले में। अब यहाँ r इक्वल टू 2 पुट करेंगे, लास्ट है, तो a क्यूब a इक्वल टू b क्या है 3 क्यूब प्लस 2, ठीक है। तो क्यूब ऑन बोथ साइड, तो a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, तो a क्यूब इक्वल टू उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a b इंटू a प्लस बी। तो इसको थोड़ा एक्सपेंड करो, 27 3 क्यूब का होल क्यूब हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 9 दूनी 18, इन सब का मल्टीप्लाई एक साथ कर दो तो एक स्टेप बच जाएगी। 3 3 9 9 दूनी 18 18 3 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 क्यूब। तो आप इसमें से स्टूडेंट 8 को लास्ट में रखो, 27 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8, इसको 9 यहाँ पर क्या चल रहा है ए क्यूब, यहाँ से 9 मल्टीपल की फॉर्म में बाहर निकाल लो, 9 3 27 प्लस 9 6 54 प्लस 9 चौक 36 और प्लस स्टूडेंट इसको प्लस 8 कर दीजिए क्योंकि 8 बाहर रहेगा ये, और प्रूफ में भी करना है हमें, प्लस 8। तो ये हो गया वेयर 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू इक्वल टू m, तो a क्यूब हो जाएगा 9m प्लस 1, ओह सॉरी 8। तो ये आपका हो गया, देखो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ये तीनों हो गए। तो यहाँ पे लिख रहा है
शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो लिख दीजिए सो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव in the form of 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। आप इसे नोट कर लीजिए अच्छी तरह से।